वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के लिए पहली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तसर करने का ऐलान। नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब में कहा कि माजी में लैपटॉप तकसीम करने पर नौजवानों को रिश्वत देने का ताना दिया जाता था। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप मिशन है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं, मुआहदे के मुताबिक खत्ते और इससे बाहर इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। ईरान ने जंगबंदी में तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद खिलाफ वर्जी की और चंद रोज़ बाद मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। मुआहदे की मुद्दत शुरू हुई नहीं हुई, इससे पहले तुर्क खबरसां इदारे ने ईरान अमरीका जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी की खबर दी थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गवादर में ऑल पार्टीज़ गवादर की वफ़द से मुलाकात। वफ़द के मुतालबे पर तमाम अजला में दर्जा चहारम के आसामियों के टेस्ट मकामी सतह पर करवाने का हुक्म दे दिया। महकमा फ़िशरीज़ और जंगलात में भर्तियों से मुतालिक शिकायत की तहकीकात की हिदायत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दर्जा चहारम के आसामियों में मकामी अफराद की भर्ती यकीनी बनाई जाए। मेरिट और ज़िले कोटे पर सख्ती से अमल दरामद करें। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद गाड़ियाँ और आलात पुलिस के हवाले कर दिए गए। जदीद बुलेट प्रूफ APCs मुख्तलिफ अजला को मुहैया की गई हैं। KP पुलिस की 84 APCs को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटा 2 में कैनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज़ बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। 9 बच्चों समेत अब तक 12 अफराद की लाशें नहर से निकाल ली गई थी। 11 अफराद को बचा लिया गया था। गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले दोनों मुल्जिमान को 2 बार उम्र कैद की सजा। कराची के एडिशनल सेशन जज जनूबी की अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान मुतासरा बच्चे को 5 लाख रुपए भी अदा करेंगे। बच्ची ने शनाख्त परेड में मुल्जिमान को शनाख्त किया। तिब्बी शवाहिद भी मुतासरा बच्ची के बयान से मुकम्मल मुताबिकत रखते हैं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक 2022 में मुल्जिमान ने गदागर बच्ची को राशन का झांसा देकर अगवा किया और फिर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। हुकूमत सिंध ने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगहत शाह को रिटायरमेंट से एक दिन पहले 3 साल के लिए दोबारा इसी ओहदे पर तैनात कर दिया। असर नौ तैनाती के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के फैसले की मावनत ली गई, जिसके तहत रिटायर्ड फैकल्टी को 65 बरस की उम्र को पहुँचने तक दोबारा मुलाजमत पर रखा जा सकता है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत सारे इख्तियारात अपने पास रखकर बैठी है। ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। दुनिया भर की तरमीम हो गई लेकिन जमहूर के लिए तरमीम नहीं हुई। कराची में तकरीब से खिताब में दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में MQM अपनी सारी सीटें वापस लेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। इस साल का अनवान मुख्तलिफ हालात मुश्तरका उमंगे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी नौजवानों की जहानत और सलाहियतों का एतराफ़। कहा, नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया और उनकी सलाहियतें पाकिस्तान का कीमती असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की जदीद फ़नी और पेशा वराना महारतों के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों को तालीम, हुनर, रोज़गार और कारोबार के मौक़े फ़राहम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवानों की कामयाबी ही सिंध के रोशन और मजबूत मुस्तक़बिल की ज़मानत है। बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल जासूस ड्रोन्स का डेटा चीन को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ के मुताबिक आबनार हुम्स की निगरानी के लिए तैयार इन ड्रोन्स के कैमरों के अंदर चीन में तैयार ऐसे पुर्जे नस्ब थे जो हसास डेटा चीन के एक IP एड्रेस पर मुंतकिल कर रहे थे। मार्च 2026 से 12 मिलियन पाउंड मालियत के ये K3 स्काउट ड्रोन्स बरतानवी एलीट स्पेशल फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल थे। डेटा मुंतकिली के इंकशाफ पर बरतानवी वजारत दिफा को फौरन ड्रोन्स के कैमरे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना पड़े थे।
कोलंबिया में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 250 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे बाद मलबे से खातून को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। मलबे तले दबी खातून की बाजियाबी का ऑपरेशन 10 घंटे तवील था। खातून कंक्रीट की 4 स्लैब तले दबी थी। रेस्क्यू टीमें कंक्रीट के मलबे में सुरंग बनाकर उन तक पहुंची। कोलंबिया में बाज़ मकामात पर मवासलाती राबते अब भी ख़राब हैं। हुकाम का कहना है कि तबाही की मुकम्मल शिद्दत और हतमी हलाकतों की तादाद मालूम करने में कई दिन लग सकते हैं। आज आसमान पर 6 सैयारों का नायाब मुशाहिदा होगा। स्पार्कुक माहिरीन के मुताबिक मुश्तरी, अतारद, मरीख, सहल, यूरेनस और नेपच्यून तलुए आफ्ताब से कबल एक साथ दिखाई देंगे। ये मंजर सूरज निकलने से 45 से 60 मिनट कबल मशरकी उफ़क़ पर देखा जा सकेगा। मरीख, सहल और मुश्तरी को बगैर किसी आले के देखा जा सकेगा। अतारद उफ़क़ के इंतहाई करीब होगा। यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए टेलीस्कोप या दूरबीन की ज़रूरत होगी। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। यूरोप में 1999 के बाद से पहली बार मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:34 पर होगा। रात 10:46 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। यूरोप में ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज को पेरिस में 92%, लंदन में 91%, बर्लिन में 85% ग्रहण लगेगा। कनाडा और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट में शाहीन अफरीदी की क़यादत में खेलने वाले पाकिस्तान गोल्ड के कामरान गुलाम और शामिल हुसैन की शानदार 50s। पाकिस्तान ब्लूज़ की जानिब से हसन अली, इरफात मनहास और सुफियान मुकीम विकेट हासिल करने में कामयाब। मुल्तान स्टेडियम में होने वाले मैच में पहली इनिंग्स का खेल जारी। हांगकांग में जारी एशियन विमेंस नेटबॉल प्लेट डिवीजन चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के अपने चौथे मैच में पाकिस्तान विमेंस ने चाइनीज ताइपे 55-38 स्कोर से हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी दोस्त जॉर्जिना रोड्रिगस से शादी कर ली। पुर्तगाल के साहिली कस्बे में शादी की तकरीब हुई। दोनों के 5 बच्चे भी शादी में शरीक थे। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से साथ हैं। जमीन पर तेज रफ्तार कार का नया रिकॉर्ड। हाइड्रोजन से चलने वाली बरतानवी कंपनी की गाड़ी ने 654 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली। हाइड्रोमैक्स में 2 हाइड्रोजन इंजन नस्ब हैं जो मजमूई तौर पर 1600 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में फितनाउल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाके से 8 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हुए। बारूदी मवाद के धमाकों से करीबी इलाकों में मौजूद 3 शहरी भी जाँ बहक हुए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में फितनाउल हिंदुस्तान के मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस को खराज तहसीन।